Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover one of the very complicated topic which people think, that is balance sheet, right? Although it's not that complicated, but whenever we hear this word, we think that this is about CAs, this is about the financial person or any of the accountant, right? I mean, that's how this, I have seen people, balance sheet, oh my God, it's a complicated, this is not for me. So people think generally, right? So now we are trying to understand this balance sheet as a very easy manner or in a very simplest manner, right? So let's start. Okay. So what we covered in the last video, that was the profit, income statement, and now we are covering the our balance sheet, right? So balance sheet, what is balance sheet? So balance sheet, simple meaning, what we owns and what we owes, meaning क्या मेरे पास है एज अ असेट और क्या मुझे देना है, ठीक है. सो दैट दिस बिकम्स अ इक्वल स्टेटमेंट, इक्वल, राइट. सो अगर बैलेंस शीट का एक सिंपल फॉर्मूला है, राइट, विच इज योर असेट, टोटल असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है. सो स्मॉल बैलेंस शीट फॉर्मूला. अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि असेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है एंड इक्विटी क्या है, सो दैट दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस. What is asset? Asset is a word or asset is what we owns, right? जो हमारे पास है, जो कि मेरी कंपनी के लिए मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिलाएगा, राइट. वो क्या होता है, जैसे अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो मशीन ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदी, आज काम किया और काम खत्म, राइट. मशीन इज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड टू गिव मी मोर बेनिफिट इन कमिंग ईयर्स. फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और या फिर आपके पास कोई आपका कैश है, वो मेरा असेट है, राइट. सो क्योंकि उससे मैं अपना बिजनेस के लिए यूज करूंगी. तो असेट्स में क्या होता है, असेट्स मेरे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है. वन इज करंट असेट, अदर इज नॉन करंट असेट, ठीक है. अब हम देखते हैं व्हाट इज करंट असेट, व्हाट इज नॉन करंट असेट्स. तो करंट असेट्स की बात करें, दिस इज अ शॉर्ट टर्म, जो मुझे 1 ईयर्स, जो बहुत ही कम टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक है. नॉन करंट असेट जो मुझे फ्यूचर बेनिफिट देंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया. तो जैसे अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो वो मेरा क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल मेरे पास कैश है, मेरे पास मेरी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मूव हो जाएगी, है ना. ये मेरे करंट एसेट आ गए. नॉन करंट एसेट्स में क्या आ गए, जैसे फर्नीचर है, ठीक है. अब मेरे पास इसमें और क्या है, मेरे पास कोई मशीन है, ठीक है, मेरे पास कोई लैपटॉप है, इट्स ऑल्सो मशीन बट नॉट दैट मशीन इन टूडेज टाइम. सो दीज आर माई नॉन करंट एसेट्स, जो कि मुझे फ्यूचर बेनिफिट देंगे. इसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं. अगर कोई बंदा बोले यार फिक्स्ड एसेट्स क्या है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड भी फिक्स्ड एसेट्स. तो अगर हम इसको एक शॉर्ट स्मॉल लैंग्वेज में देखेंगे कि शॉर्ट टर्म एसेट्स और द लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है. बहुत सारे नाम होते हैं, तो वॉट एवर यू पिक्ड इट एज पर योर कंफर्ट जोन यू कैन टेक इट. सो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. एक सेक्शन हम देखा फिक्स, हमने देखिए असेट्स क्या होते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है. अब हम आते हैं लायबिलिटीज पे. लायबिलिटीज आई थिंक नाम से आपको पता चल रहा होगा, बट फिर भी लेट मी एक्सप्लेन. जो मुझे किसी का देना है, राइट. हम बोलते हैं मेरे पास इतनी सारी लायबिलिटीज है, मेरे पास इतने सारे लोन्स हैं, दैट इज द मनी विच आई हैव टू पे. सो लायबिलिटीज भी दो होती है हमारे पास, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है. शॉर्ट टर्म को डिफाइन कैसे करते हैं, विच इज काइंड ऑफ अ लेस देन 1 ईयर, ठीक है. इसके अंदर भी क्या है ना, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि वहां पे भी ना सेक्टर वाइज डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, कहा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म. बट एक जनरल डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो हमारा होता है लेस देन 1 ईयर. लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है. अगर मेरे पास कोई लॉन्ग टर्म लोन है एग्जांपल के लिए, ठीक है, वो लोन मेरा होगा कि भाई मेरा ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ठीक है. और अगर मेरे को कोई क्रेडिटर्स है जिनको मुझे पैसा देना है, हम सेल्स जब करते हैं तो मैं पैसा चुकाना होता है, मतलब सेल्स में मुझे पैसा मिला, लेकिन अगर मुझे कहीं से मार्केट से कोई मटेरियल लेना है, किसी का पैसा देना है, दैट इज माई शॉर्ट टर्म. तो ये मेरा हो गया क्रेडिटर्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस बचे थे जो मुझे पे करने हैं, ठीक है. एग्जांपल सैलरीज मेरी हमेशा होती है, तो सैलरीज में कभी फर्स्ट डे पे तो पे नहीं करती हूँ. सैलरीज मुझे कब पे करनी है, अब बिल्कुल एट द एंड ऑफ द मंथ की मैंने सर्विसेज ले ली है. तो दिस इज माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच आई हैव टू पे. देयर इज ऑल्सो अ वे टू कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि अभी का कितना खर्चा है, पिछला कितना हुआ था एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. सो दैट कैलकुलेशन वी अंडरस्टैंड. बट अगर आप ऊपर से देखोगे तो मुझे समझ आ गया व्हाट इज माई असेट, व्हाट इज माई लायबिलिटीज. एंड लायबिलिटीज में भी अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हम डिवाइड करेंगे. एंड देन इक्विटी, वेरी वेरी सिंपल. इक्विटी क्या है भाई, इक्विटी है ओनर्स की कैपिटल, ओनर्स जो बिजनेस बना रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, ओनर्स इक्विटी, ठीक है. तो अब इन सबका जो है
ये इक्वल पोजीशन पे आते हैं। कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल, अगर असेट मेरे 100 रुपीज है, ठीक है, लाइबिलिटीज मेरी 20 है और इक्विटी मेरी 100 है, देन दिस इज माय इक्वल पोजीशन। ठीक है, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 20 प्लस इक्विटी। ये मेरा हो गया बैलेंस शीट का टोटल। ओके, अब अगर हम बात करें कि हम इसको एक तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, ठीक है, दिस इज माय बैलेंस शीट। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अब हमारा एक फॉर्मेट आ गया है जिस फॉर्मेट को हम यूज करते हैं। बट अगर हम नॉर्मल पढ़ाई के हिसाब से देखेंगे कि वो कैसे बन रहा है, तो वो हमारा बनेगा जैसे कि दिस इज माय असेट साइड, ठीक है, एंड दिस इज माय लायबिलिटी साइड। ठीक है, यहां पे मेरे सारे एसेट की कैटेगरी आ जाएगी, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। ठीक है, दिस इज माय इक्विटी, मतलब कैपिटल आ जाएगी। इक्विटी में हमारे पास आती है ओनर्स कैपिटल, प्लस माय लायबिलिटीज, इसमें भी हमारे पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, क्रेडिटर्स वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, और ये मेरा टोटल यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, तो दिस इज 100 एंड दिस इज 100। ठीक है, दिस टोटल अगर ये कहीं मैच नहीं कर रही, इसका मतलब देयर इज समथिंग विच आई हैव मिस्ड, जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैलेंस शीट ना आपको एक स्नैपशॉट देती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। जब हमने कल प्रॉफिट कवर किया था, तो प्रॉफिट क्या बता रहा था? प्रॉफिट बता रहा था परफॉर्मेंस ऑफ द 1 ईयर, राइट, कि मेरा एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ। इट कैन बी डिफरेंट कि कितने पीरियड्स का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो, बट दिस अ पीरियड प्रॉफिट। बट अगर मैं बैलेंस शीट की बात कर रही हूं, तो व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज गिविंग मी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन एज ऑन डेट। ठीक है, तो अगर आज मैं बोलती हूँ कि 31 मार्च है, तो मेरी 31 मार्च को बैलेंस शीट क्या है, क्योंकि मेरे आज के क्रेडिटर्स कितने मुझे देने हैं मार्केट में, कितना मेरा इक्विटी खड़ा हुआ है, कितने मेरे असेट्स हैं, क्योंकि असेट्स में भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरी मशीन 10 साल चलेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा पिक्चर्स के अंदर उसको, मान लो 1 लाख की मशीन है, वो 10 साल चलेगी तो मैं 1 लाख लेके चलूंगी। अरे भाई, वो डेप्रिसिएट होके एट द एंड ऑफ द 10 ईयर अगर मैं उसे कल सेल करना चाहूंगी, क्या वो 1 लाख में बिकेगी? नहीं बिकेगी, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। वो हो जाएगी आपके कबाड़ में, जैसे बोलते हो आप कि 1 लाख का सब कुछ डेप्रिसिएट हो गया, अगर आप उसको बेचोगे तो वो कबाड़ी में जाएगी, वो मशीन का लाइफ नहीं बचा। क्योंकि हर चीज की एक लाइफ होती है। घर में भी अगर वॉशिंग मशीन ले रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं आज वॉशिंग मशीन लिया कि तो वो सालों साल चलेगी। ठीक है, उसका एक टाइम है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कैलकुलेशन दैट वुड। सो वो एक सिंपल चीज हम यहाँ पे रखते हैं। तो बैलेंस शीट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे बिजनेस का फाउंडेशन बता रही है कि भाई बिजनेस ने कितना पैसा कहां खर्च किया है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिजनेस को जज करना है कि यार क्या मेरी जो कंपनी है, इज इट हाईली डिपेंडेंट ऑन द लोन्स, ऐसा है क्या, मेरी फाइनेंशियल स्टेबल है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जब भी आप एक बैलेंस शीट को इस तरीके से समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि बैलेंस शीट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट, इट्स अ सिंपल नॉर्मल थिंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास क्या है और कितना मुझे देना है, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास लोन बहुत ज्यादा है और मेरी इक्विटी बहुत कम है, ठीक है, और मैंने क्या असेट्स, मैंने बहुत ही स्ट्रांगली असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ठीक है जी, अगर मेरे असेट्स जो बहुत स्ट्रांगली असेट्स नहीं है, तो मेरा वो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी शो करेगा बैलेंस शीट के अंदर। वो अगर हम जब एक होता ना, आप एक एग्जांपल लेके समझते हो कि अरे भैया ये क्रिटिकलिटीज आ सकती है टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट। मे बी ना लेटर आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम बैलेंस शीट के अंदर एक होता ना, आप लेवल आ जाते हो कि इस लेवल से हट के इस लेवल पे आ गए, तो जब हम उस लेवल पे जाएंगे तो हम एक बैलेंस शीट को एक नई तरीके से समझेंगे, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंपनी वी कैन सी। जैसे एग्जांपल, हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट ले लेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम निकाल सकते हैं किसी भी गूगल से, मान लो रिलायंस की आपने बैलेंस शीट उठा ली, ठीक है, फॉर दैट वन पर्टिकुलर पीरियड, तो हम उस हिसाब से समझेंगे कि इस बैलेंस शीट में ये टर्म जो है, मतलब बेसिकली ये आइटम जो है, इसका क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। अगर मेरे असेट्स हैं तो ये कितने अच्छे असेट्स हैं, कितने स्ट्रांगली बिल्ड असेट्स हैं, या मेरे असेट्स जो है वो असेट्स कुछ नाम के नहीं है। सो दैट इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड इन आवर कमिंग वीडियोस। ठीक है, अब बैलेंस शीट हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसको और क्या क्लियर कर सकते हैं, अब जैसे एग्जांपल, अगर मैं इसको, मैंने हमें बोला था कि हम इसको डेली लाइफ के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। अब आज आई एम नॉट रनिंग अ बिजनेस, राइट, आई एम नॉर्मल, आई हैव अ फ्यू थिंग्स नाउ। अब मुझे देखना है कि मेरी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अब अगर आपकी कोई सेविंग्स आपने की हुई है विच इज इन बैंक, ठीक है, आपके पास कोई आपके आपने हाउस लिया हुआ है, ठीक है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, और या फिर अगर आपके पास कोई गोल्ड है, ठीक है, सो दिस इज ऑल योर असेट्स। अब मुझे करना क्या है, मैंने घर लिया हुआ, मैंने होम लोन लिया हुआ है साथ में, तो मुझे होम लोन की पेमेंट करनी है। दिस इज माई लोन विच आई हैव टू पे, माई EMIs इज ऑल्सो हैव टू पे, सो दैट इज माई लाइबिलिटीज। सो अगर मुझे अपनी नेटवर्थ देखने की मेरी बैलेंस शीट क्या कह रही है भाई मेरे लिए, तो व्हाट आई ओन्स, व्हाट आई ओज, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू माई नेटवर्थ। तो अगर यहां पे भी जब मुझे पैसा किसी का देना होता है, एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट मतलब करंट असेट्स माइनस करंट, मतलब सॉरी असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो अब हम क्या करेंगे, जब मुझे किसी का पैसा देना है एग्जाम्पल के लिए,
तो मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मुझे लाइब्रेरीज देनी थी उनकी 20, तो मेरे पास 80 रुपए बच गया। अब कई बार क्या होता है ना कि इस असेट की वैल्यू कम है, ठीक है, अब मुझे उनकी पेमेंट करनी है, तो मेरे पास जितना पैसा बचेगा ना वो मेरा इक्विटी। ऐसा नहीं कि मैंने अगर आज पैसा लगाया है 100 रुपए, तो वो 100 रुपए ही रहेगा। इसलिए अगर हम देखते हैं शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं, क्यों घटते हैं? कंपनी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो एक अलग टॉपिक है विच वी विल कवर इन कमिंग वीडियोस। बट अगर हमारी इक्विटी की वैल्यू क्या होती है? इक्विटी की वैल्यू ऑलवेज कैलकुलेटेड। अगर मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला है तो वो हमेशा मेरे पास ये नहीं होगा कि 1 लाख ही वापस मिलेगा। हमें इक्विटी बढ़ती भी है घटती भी है। तब अगर बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है तो मेरा पैसा जमा रहेगा। आज मैंने 1 लाख लगाया, कल मेरे बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगी। जब हम इक्विटी कैलकुलेट करेंगे वी ऑल्सो एड द प्रॉफिट एज वेल इन द इक्विटी, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब मेरा इक्विटी बढ़ जाएगा। बट अगर हम एट अ लॉस पोजीशन, तो वो लॉस कहां से निकलेगा? आज मैंने कोई बनिए की दुकान भी डाली है और उसमें मैंने 1 लाख रुपए डाला था कि 1 लाख का सामान आ गया। अब 1 लाख का सामान आ गया लेकिन वो बिक ही नहीं रहा, या मान लो वो खराब हो गया, ठीक है, और मुझे देनदारों के पैसे देने हैं कि वापस करने हैं, तो क्या मेरे पास मैं बोलूंगी मेरी इक्विटी 1 लाख ही रहेगी? नो, मेरी इक्विटी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? क्योंकि मेरे पास अगर मैंने लाख रुपए का असेट डाला था, उस असेट की वैल्यू कितनी रह गई है? उस असेट की मान लो 50,000 रह गई और मुझे दुनिया का पैसा चुकाना है 60,000 रुपए। तो आज की डेट में तो मुझे पैसा है ही नहीं मेरे पास एक तरह से, है ना। लेकिन अगर उसको उल्टा देखो कि 50,000 का असेट बचा है लाख रुपए में से, लॉस की सिचुएशन में बता रही हूँ, तो अब उसमें क्या होगा? 50,000 में से मैंने 40,000 दुनिया में पेन है, तो 10,000 रुपए इक्विटी बची, यानी कि लाख रुपए लगाने के बाद आई हैव ओनली 10,000 लेफ्ट। दिस इज माई ओनर्स इक्विटी। दूसरा सिनेरियो भी होगा जहां पे मेरा लाख रुपए का अमाउंट कितना हो जाएगा, जहां पे मेरे को लाख रुपए से 2 लाख, क्योंकि आप सेल करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे ना, 2 लाख हो गया। अब 2 लाख में से मुझे पैसे कितने देने थे? किसी के 40,000 देने थे, तो 2 लाख में से जब 40,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,60,000 रुपए, वो मेरा ओनर्स इक्विटी होगा। तो मैंने 1 लाख लगाया था और मेरा 40,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। दिस विल ऑल्सो एड अप इन इक्विटी सेक्शन। वो हम नेक्स्ट जब बड़ी बड़ी बैलेंस शीट देखेंगे किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखे तो हम समझाएंगे, क्योंकि द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल इज लाइक अ बिल्ड अंडरस्टैंडिंग स्लोली। इट्स नॉट ओनली फॉर द सीए। सीए तो फिर पढ़ के आया है ना, उसके लिए तो जरूरत नहीं है चैनल की। इस चैनल की जरूरत उन लोगों को है जिन लोगों को फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या बहुत कम है, तो दिस चैनल इज फॉर देम ओनली। आई एम नॉट टीचिंग एनी सीए, उसको तो आता ही है ना, एज लाइक मुझे पता है चीजों के बारे में, तो दैट इज द पर्पस। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।